अस्सलाम वालेकुम। इन्वेस्टिगेशंस एंड डाटा जर्नलिज्म से मैं शहबाज अकमल जंदरान और आप देख रहे हैं शहबाज अकमल जंदरान यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, कोरोना वायरस की वजह से दुनिया के 215 से ज़ायद ममालिक में इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है और दुनिया की मजमूई तौर पर 7 अरब और 70 करोड़ आबादी में से करीब 3 अरब आबादी जो है वो इस वक्त आइसोलेटेड है और लॉकडाउन का शिकार है। लॉकडाउन और आइसोलेशन की वजह से, कोरोना की वजह से जहाँ बहुत सी बीमारियाँ पैदा हुई हैं, जहाँ बहुत से मसाइल खड़े हुए हैं, दुनिया की मईशत जो है वो हिट हो गई है, दुनिया क्राइसिस में जा रही है, माली क्राइसिस है और हर तरह का जो है एक क्राइसिस आ रहा है। लेकिन वहीं पे एक दो बेहतरी इसमें भी नज़र आई है। पहली बेहतरी ये है जो आलमी सतह पर मौजूद बहस है कि कोरोना की वजह से जो इंडस्ट्रीज़ बंद हुई हैं, एयर ट्रैफिक बंद हुआ है, रोड ट्रांसपोर्टेशन बंद हुई है, इसी तरह जो हमारा ये जो फैक्ट्रियाँ बंद हुई हैं, मिलें बंद हुई हैं, कारखाने बंद हुए हैं, तो इनकी वजह से जो पोल्यूशन पैदा होती थी वो अब नहीं हो रही और उसी वजह से हमारी जो ओजोन लेयर है वो कुदरती तौर पर रिहेबिलिटेट हो रही है और उस वजह से बहुत सी जो बीमारियाँ जो सूरज की शुआओं के बराह रास्त आने से हमें होती थी वो बीमारियाँ अब नहीं हो रही। तो ये कहा जा रहा है कि भले ये कोरोना जो है ये दुनिया के लिए ख़तरनाक है और इसने दुनिया की आबादी को ये इस वक्त कोरोना से ख़तरा है, लेकिन एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इसकी वजह से एक बेहतरी ये आई है कि दुनिया का जो आलमी सतह पर हमारा जो माहौल है वो ठीक हुआ है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया को एक बड़ा थ्रेट था, वो था जो माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से, और इसमें पाकिस्तान भी शामिल है जिसको ये माहौलियाती तब्दीलियों का सामना था। हमारे यहाँ पे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, हमारे यहाँ पे गर्मी बढ़ रही है। लेकिन इसी के साथ एक और चीज़ है जो इस वक्त नोट की जा रही है, आलमी सतह पर इसकी रिपोर्ट्स बनाई जा रही हैं कि कोरोना की वजह से जब लोग आइसोलेटेड हो गए हैं, लोग लॉकडाउन हो गए हैं, तो क्राइम रेशो बड़ी कम हो गई है। मुख्तलिफ़ नोयत के जो क्राइम हैं, जुराइम हैं, उनकी रेशो जो है बहुत कम होकर रह गई है। ऐसे जुराइम हैं हमारे जो कि बराह रास्त लोगों की मूवमेंट से मुतल्लिक होती हैं, जैसे राहज़नी है। राहज़नी उसी वक्त होती है जब कोई बंदा राह में जा रहा हो, जहाँ पे कोई रास्ते में जा रहा हो, कहीं पे कोई ट्रांसपोर्ट अड्डे पे आप देख सकते हैं, बस अड्डे पे, एयरपोर्ट पे, कहीं भी कोई राहज़नी होती है, किसी गली मोहल्ले में राहज़नी होती है। तो ये उसी सूरत में होती है जब बंदे बाहर निकलेंगे। जब बाहर नहीं निकलेंगे तो राहज़नी कैसे होगी? तो राहज़नी के वाक़यात आलमी सतह पर पूरी दुनिया में ये काम हुए जहाँ पर लॉकडाउन चल रहा है। इसी तरह जो कत्ल हैं, कत्ल और इक़दाम कत्ल, हमारे यहाँ पे अमूमन ये कत्ल और इक़दाम कत्ल जो है उस वक्त होते हैं जब कोई बंदा तैश में आता है, जब दो बंदों की आपस में तू तकार होती है, फौरी एक रद्द अमल के तौर पर ऐसा होता है। और जो ऑर्गेनाइज क्राइम है मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो एक बाकायदा मनसूबे के तहत होती हैं, लेकिन जो एक तैश में आकर या मौके पर जो एक चीज़ होती है उससे अब जो ऐसी वारदातों में ये कमी आ चुकी है। इस तरह अगवा की अमूमन वारदातें उसी वक्त होती हैं जब बंदा बाहर निकलता है, बच्चे बाहर निकलते हैं उनको अगवा किया जाता है, बंदे बाहर निकलते हैं, ख़वातीन बाहर निकलती हैं तो उनको अगवा किया जाता है। फिर जो है किडनैपिंग फॉर रैंसम, अगवा बराए तवान, ये सारी उसी वक्त होती हैं जब बंदा मूवमेंट में होता है। लेकिन अब जब मूवमेंट नहीं है, लॉकडाउन है, तो ये अगवा की वारदातों में भी पाकिस्तान और दुनिया के लेवल पर भी इसमें कमी वाक़या हुई है। इस तरह जो चोरी है, चोरी भी उसी वक्त होती है, जब डकैती भी उसी वक्त होती है जब आप घर में नहीं होते या घर वालों को मबूस करके या यरगमाल बना के ऐसा कुछ होता है जो कि चोरी और डकैती की सूरत में सामने आता है। लेकिन अब जबकि हर बंदा लॉकडाउन है तो चोर और जो डाकू हैं उनको एक अलग से खौफ ख़तरा है कि वो पहले तो किसी के घर कैसे जाएं, क्योंकि घर वाले अमूमन ये होता है कि सारे के सारे मौजूद हैं, घर के अंदर हैं। और अमूमन आजकल जो वारदातें हो रही हैं वो ऐसी सूरत में हो रही हैं कि अगर कोई बंदा घर से बाहर निकलता है कोई रोज़मर्रा की अशिया लेने के लिए, तो तब ऐसा वाक़या हो जाता है, या उसके घर में नकब उस वक्त लगती है जब वो बाहर निकला होता है तो पीछे से नकबजनी हो जाती है। लेकिन आम तौर पर चोरी और डकैती की जो वारदातें हैं वो काम इसलिए भी हो गई हैं कि जो चोर डाकू हैं वो बाहर कैसे निकलेंगे, मूवमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि बाहर तो हर जगह पे पुलिस हमें नज़र आती है। लेकिन इसी के साथ जो एक बहुत अहम चीज़ जो मैं आपसे बयान करना चाहता हूँ, जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो है एक ऐसा घिनौना जुर्म जो कि पूरी दुनिया में होता है, पाकिस्तान में भी होता है, और वो है ज़्यादती के वाक़यात और रेप के वाक़यात। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर 2 घंटे में रेप का एक वाक़या होता था। इसी तरह इंडिया में हर 15 मिनट के बाद एक ऐसा वाक़या होता था। ये रिपोर्ट्स हैं, ये ऑनलाइन रिपोर्ट्स दस्तयाब हैं, आप भी देख सकते हैं। इसी तरह इंग्लैंड में हर 5 मिनट बाद, इटली में हर 5 मिनट बाद, ऑस्ट्रेलिया में हर 8 मिनट बाद, फ्रांस में 40 मिनट बाद। ये सारे वो ममालिक हैं मैं आपको बयान कर रहा हूँ जिनमें ये बहुत ज़्यादा फैला है। इस तरह स्पेन में हर 16 मिनट बाद, और कनाडा में 15 मिनट बाद, और एक मुल्क है कांगो में मैं आपको बयान करता चलूँ 70 सेकंड में एक वाक़या हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो अमेरिका इस वक्त जो दुनिया का
एक समझा जाता है कि बड़ा करता धरता है, उसमें हर 73 सेकंड के बाद एक ऐसा वाक़या रूनमा हो रहा है। और ये क्यों होता था? ये उनका कल्चर है, वो उनका कल्चर का एक हिस्सा है कि जब वो मिलते हैं तो एक दूसरे का मुँह चूमते हैं, उनसे गले मिलते हैं। फिर उनके यहाँ पे ये मयूब नहीं समझा जाता कि मर्द और ख़वातीन के औरत का जो ताल्लुक़ है, जिस्मानी ताल्लुक़, उसको भी मयूब इतना नहीं समझा जाता। और उसी को लेकर ये फिर बेरारवी उनके हाँ मज़ीद बढ़ती चली जाती है। अगरचे पाकिस्तान में ऐसा कोई कल्चर नहीं, लेकिन पाकिस्तान में इसकी शरह फिर भी आप देख लें कि हर 2 घंटे में एक वाक़या ऐसा रूनमा हो रहा था। लेकिन अब इन वाक़यात में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली जो है ना वो डिक्रीज़ देखने में आई है। पूरी दुनिया पे आलमी सतह पर ये हुआ है। पाकिस्तान में भी ये वाक़यात अब ख़वातीन के उनसे ज़्यादती के वाक़यात जो हैं बिल्कुल ना होने के बराबर रह गए हैं। आपने देखा होगा इन दिनों या अपने अखबारात में आपने देखा होगा कहीं पर रिपोर्ट हुआ, उसकी शरह जो है वो 1% भी नहीं रहेगी। 100 में से एक भी ऐसे नहीं है अब जो ऐसे वाक़यात हों। तो ये जो कोरोना वायरस है इसने हिट किया है यूरोप के उस कल्चर को। पाकिस्तान में तो ऐसा कोई कल्चर ही नहीं है आप मिलें और मुँह चूमें एक दूसरे का या किसिंग करें। लेकिन यूरोप का ये जो कल्चर था, इटली का ये जो कल्चर था, स्पेन का, इंग्लैंड का, अमेरिका का, उसको, फ्रांस के कल्चर को इसने हिट किया है और उस कल्चर को इसने तबाह करके रख दिया है कि वो लोग अब खौफज़दा होते हैं एक दूसरे का मुँह चूमने से या एक दूसरे से कुछ जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करने से, और जाके किसी से ज़बरदस्ती आप करेंगे, किसी को ऐसे कोई ज़्यादती का निशाना बने। तो ये कोरोना की वजह से ये ऐसा हुआ है। कोरोना ने उनको ये एक समझें कि कुदरत की तरफ से एक सबक सिखाया कि उनको उनकी जो बिगड़ा हुआ अखलाक था उसको दुरुस्त कर दिया है कि अब वो एक दूसरे के करीब जाने और एक दूसरे के साथ ऐसा कोई गलत काम करने से भी खौफज़दा होते हैं। और ये वाक़या जो है सिग्निफिकेंटली जो है वो रिड्यूस हुए हैं। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद स्टोरीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।